YouTube चैनल डोंट गिव अप में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया की सबसे बड़ी PSU बैंक SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कल ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस हुए हैं और रिजल्ट में उसके ग्रॉस और नेट NPA कम हुए हैं और प्रॉफिट भी बढ़ गया है और बहुत सालों बाद SBI ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो देखते हैं चार्ट पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे दिखता है। आपके सामने है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेली का चार्ट। ये जो सामने डेली का चार्ट है, कल के सेशन में ह्यूज बाइंग आई है। लगभग मेरे ख्याल से 192 मिलियन वॉल्यूम है, जो कि सेम पिछले क्वार्टर का जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उसके करीब ही है। पिछले क्वार्टर में जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था तब लगभग 200 मिलियन का वॉल्यूम था। पिछले क्वार्टर के रिजल्ट के बाद, जो कि बहुत दमदार थे, प्राइस ही बहुत ही बड़े गैप के साथ ओपन हो गई थी। आप इधर देख सकते हैं। ये बहुत बड़े गैप के साथ प्राइस ओपन हो गई थी। उसके बाद प्राइस ने कुछ दिनों में 428 का हाई बनाया था और उसके बाद फिर प्राइस में एक सडन ड्रॉप देखा गया। जो ड्रॉप जो है लगभग 320 के करीब ये ड्रॉप हुआ था। उसके बाद फिर प्राइस ने यहाँ नीचे सपोर्ट लिया। प्राइस ने यहाँ नीचे सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर सपोर्ट लेके के बाद प्राइस में अच्छी खासी उछाल आई और ये लगभग अब 400 के करीब अब ट्रेड कर रहा है। तो मंडे के दिन में या फिर आने कुछ दिनों में SBI का प्राइस कहाँ तक जाएगा ये देखते हैं। मैं आपके सामने इसका एक बड़ा वाला मतलब मंथली चार्ट ओपन करता हूं। ये मंथली चार्ट दिख रहा है आपके सामने। तो मंथली चार्ट अगर आप देखेंगे, लगभग बहुत सालों तक SBI की प्राइस एक रेंज में ट्रेड कर रही थी। जो मैं इधर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं, आप देख सकते हैं प्राइस एक रेंज में ट्रेड कर रही थी। मतलब लगभग ये जो है 350 से 150, 350 से 150, मतलब ये 200 के रेंज में प्राइस ट्रेड कर रही थी। मतलब प्राइस ने 350 लगभग 3 बार 350 तक प्राइस बढ़ गई थी, लेकिन वहां से फिर मेजर रेजिस्टेंस होने के बाद फिर से प्राइस में गिरावट आई और नीचे 150 तक प्राइस आई थी। उसके बाद लगभग जब भी 350 या 320 के पास जब भी SBI के प्राइस ने हाई बनाया है, उसके बाद प्राइस ने ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाया। SBI का स्टॉक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया और रेजिस्टेंस से फिर प्राइस नीचे रिट्रेस होके वही 150 करीब नियर अबाउट 150-140 के रेंज में इसने सपोर्ट लेके फिर से प्राइस में उछाल आई और प्राइस फिर से 350 के तरफ बढ़ गई है। और बहुत सालों बाद, मतलब लगभग 2007 से 2021 तक प्राइस इसी दायरे में ट्रेड कर रही थी SBI की।
हालांकि एसबीआई बहुत बड़ा इंडिया का पीएसयू बैंक है, लेकिन फिर भी इसकी प्राइस जो है ना एक रेंज में स्टकअप हो गई थी और इसी रेंज में ट्रेड करती थी। तो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट के बाद प्राइस ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया था अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, जो मैंने डेली के चार्ट में भी दिखाया था। प्राइस ने इस रेंज को ब्रेक किया और ब्रेक करके 427 या 28 का हाई बनाया। उसके बाद फिर से प्राइस में गिरावट आई। जो गिरावट आई थी वो लगभग 320 के करीब प्राइस ने सपोर्ट लिया और वहां से फिर प्राइस ने बाउंस बैक करके प्राइस ने फिर से वो रेंज के बाहर प्राइस अभी ट्रेड कर रही है। और कल के सेशन में एसबीआई का जो क्वार्टरली रिजल्ट वो अच्छा रिजल्ट आया, इसलिए प्राइस और अच्छे खासे अपमूव के साथ प्राइस 401 के करीब क्लोज हुई है। अभी देखते हैं मंडे के सेशन में एसबीआई का स्टॉक चार्ट पे या फिर प्राइस में क्या रिएक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है। तो ये मंथली पे जो है मैंने दिखाया आपको कि एक अच्छे खासे रेंज में प्राइस ट्रेड कर रहा था, जो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट में उसने रेंज ब्रेकआउट दिया। इसके बाद ऊपर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ, वहां से फिर रिट्रेस हुई प्राइस और 320 के पास इसने सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक करके फिर से इस रेंज ब्रेकआउट देके प्राइस रेंज के बाहर अभी ट्रेड कर रही है। ये हुआ मंथली का। और मंथली में देखते हैं इसका जो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम अगर देखेंगे पिछले कुछ महीनों में एसबीआई में अच्छी खासी बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है। तो ये दर्शाता है कि एसबीआई में एक्यूमुलेशन हो रहा है। मैं इधर एक इंडिकेटर लगा देता हूं, आरएसआई इंडिकेटर लगा देता हूं। जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइस बुलिश है या बेरिश है। अभी आप देख सकते हैं कि एसबीआई का मंथली पे आरएसआई है 64, मतलब 60 के ऊपर है। तो एसबीआई की प्राइस या एसबीआई चार्ट पे बुलिश है। मैं अभी डेली के चार्ट पे जाता हूं। ये रहा डेली का चार्ट। ये जो मैंने पहले एक रेंज ड्रॉ किया था रेक्टेंगल, वो दिख रहा है। वो उस रेंज को आप देख सकते हैं एसबीआई ने गैप अप के साथ ब्रेक किया था, मतलब रेंज ब्रेकआउट जो है ना बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ। इधर मैं वॉल्यूम आपको दिखाता हूं। ये बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ एसबीआई ने गैप अप रेंज ब्रेकआउट दिया था। तो लगभग चांसेस, इतने बड़े ब्रेकआउट के बाद चांसेस ये थे कि, या फिर ऐसा माना जा सकता था कि प्राइस इस गैप को क्रॉस करके नीचे नहीं आएगी। लेकिन फिर से कोरोना के मामले बढ़ने के बाद प्राइस में गिरावट आई और प्राइस ने ये जो अच्छा खासा सपोर्ट माना जा सकता था उस सपोर्ट को ब्रेक किया और ब्रेक करके प्राइस का डाउन ट्रेंड कंटिन्यू नीचे की तरफ चलता रहा। और उसके बाद प्राइस ने 320 के रेंज में सपोर्ट लिया आया। प्राइस ने 320 के रेंज में सपोर्ट लिया और वहां से प्राइस में बाउंस आया। तो मैं ये सपोर्ट को भी ड्रॉ करता हूं, ये आप देख सकते हैं। ये जो सपोर्ट लाइन मैंने ड्रॉ की है, ओके, ये 320 के पास प्राइस ने सपोर्ट लेके फिर से प्राइस में बाउंस आया और प्राइस ने फिर से जो पिछले क्वार्टर में गैप अप
ओपन हुआ था उस प्राइस को ब्रेक करके उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है, आप देख सकते हैं। और कल का वॉल्यूम भी लगभग उसी ब्रेकआउट के वॉल्यूम के करीब है, लगभग 192 मिलियन का है। तो ये दर्शाता है कि एसबीआई के प्राइस में यहां से बढ़त आनी चाहिए। तो वीकली पे ये चार्ट कैसे दिखता है हम देखते हैं। ओके, ये रहा वीकली का चार्ट। वीकली के चार्ट पे भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिख रहा है, लेकिन वीकली के चार्ट पे वॉल्यूम कम है, लेकिन डेली के चार्ट पे अच्छे खासे वॉल्यूम पे एसबीआई ने ब्रेकआउट दिया है। तो देखते हैं अभी कल के सेशन के लिए एसबीआई का आने वाले कुछ दिनों में टारगेट क्या हो सकता है। ओके, मैंने डेली का चार्ट ओपन किया है। ओके, इधर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि एक राइजिंग ट्रेंड में एसबीआई ने राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बनाया है। मैं इधर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये देख सकते हैं आप, एक अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम बनाया है एसबीआई ने। और ये पैटर्न जो है एक बुलिश पैटर्न माना जाता है, यहाँ से प्राइस में बढ़त आनी चाहिए, ऐसा टेक्निकल एनालिस्ट मानते हैं। तो कल के सेशन में एसबीआई ने अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट दिया है। तो मेरे ख्याल से प्राइस में यहाँ से लगभग कम से कम एक 20 रुपीस की बढ़त 1-2 दिन में आ जानी चाहिए। देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। प्राइस अभी फिलहाल 401 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये एसबीआई का अभी लाइफ टाइम हाई जो है वो है 428 और उसके बाद का जो है 415। अभी एसबीआई के प्राइस के लिए नेक्स्ट हर्डल जो है 415 और 428, ये दोनों जो है एसबीआई के लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अगर प्राइस में अगर अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ खरीदारी आई तो कल के सेशन में एसबीआई का प्राइस, एसबीआई का स्टॉक, इस दोनों रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है और चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल डोंट गिव अप में, जो कि प्रीमियम चैनल है, उसमें कल ही के सेशन में एसबीआई बाय रिकमेंड किया था 399 के करंट मार्केट प्राइस पे और 395 के स्टॉप लॉस के साथ 410 और 420, 410 और 420 के लक्ष्य के लिए। तो मेरे अंदाजे से
एसबीआई आने वाले सेशन में ये दोनों रेजिस्टेंस ब्रेक करके इसके ऊपर ट्रेड करेगा, क्योंकि अभी कोरोना के मामले भी बहुत कम हो रहे हैं। जैसे ही एसबीआई 428 के इसके लाइफ टाइम हाई जो रेजिस्टेंस का काम करेगा उसको ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेड करेगा, तब एसबीआई का नेक्स्ट टारगेट रहेगा मेरे ख्याल से और 100 रुपीज, मतलब 428 से और 100 रुपीज आगे का टारगेट एसबीआई में आ सकता है आने वाले 1 से 2 मंथ में। मतलब अगर आने वाले कुछ दिनों में, मतलब जो कि 1 या 2 दिनों में ही एसबीआई ने अगर 428 को ब्रेक करके इस रेजिस्टेंस के ऊपर एसबीआई की प्राइस सस्टेन करेगी, तो आने वाले एक या 2 महीनों में एसबीआई का नेक्स्ट टारगेट होगा 520 का नेक्स्ट टारगेट एसबीआई में होगा। तो फ्रेंड्स, एसबीआई का रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया है और चार्ट पे भी एक एसबीआई का चार्ट भी एक टर्न अराउंड स्टोरी दिखा रहा है, जो कि राइजिंग पैटर्न में राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। तो आप एक बेट ले सकते हैं एसबीआई में आने वाले 1-2 दिनों के लिए 428 या 415 और 428 के लक्ष्य के लिए इसमें ट्रेड ले सकते हैं। और जैसे ही एसबीआई 428 को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करेगा और आपकी पोजीशन में आप ऐड कर सकते हैं और न्यू एंट्री ले सकते हैं 520 के टारगेट के लिए 1 से 2 महीने के टाइम फ्रेम के साथ। जो एसबीआई मंथली पे मैंने आपको दिखाया कि एक रेंज में ट्रेड करा था। एक आप देख सकते हैं कि एक ट्रेंड एसबीआई का जो ट्रेंड है ना उतना स्ट्रेट नहीं है, लेकिन एक जो देख सकते हैं कि एक राइजिंग ट्रेंड चैनल है, जो मैंने आपको दिखाया था। रेंज के लिए जो रेंज ड्रॉ किया था, वो रेंज जो है ना, एक आप देख सकते हैं कि ये राइजिंग चैनल भी बोल सकते हैं हम। राइजिंग चैनल में इसका प्राइस ट्रेड कर रहा है और इस चैनल को जो कि उसका रेजिस्टेंस है 428, वहां से प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर पाया और वहां से फिर से इसमें रिट्रेसमेंट आई, सपोर्ट लेके फिर से प्राइस ऊपर आया है। तो अभी आने वाले 1-2 दिन में अगर प्राइस ने इस 428 के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, मतलब ये इस चैनल का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, मतलब इस राइजिंग चैनल का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा। उसके बाद भी बहुत बड़ा एसबीआई में एक लक्ष्य इस राइजिंग चैनल के ब्रेकआउट के बाद हम रख सकते हैं, जो कि लगभग अगर इस राइजिंग चैनल को राइजिंग चैनल का एसबीआई में ब्रेकआउट आया तो एसबीआई में हम लगभग यहां से 250 रुपीज आगे का टारगेट रख सकते हैं। मतलब अगर डेली में जो राउंडिंग बॉटम डेली दिखाता हूं, डेली में जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है उसका अगर ब्रेकआउट तो आया ही है, लेकिन ये जो लाइफ टाइम हाई जो है ये रेजिस्टेंस 428 को ब्रेक करके इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन किया तो यहां से लगभग 100 रुपीज आगे का टारगेट हम रख सकते हैं डेली पे। और मंथली भी जो है मंथली भी जो है राइजिंग चैनल दिख रहा है, इसका अगर ब्रेकआउट आ गया वो भी लगभग 428 429 के करीब ही है, इसको ब्रेक करके इसके ऊपर प्राइस गया तो हम 200 to 250 का आगे का टारगेट एसबीआई में रख सकते हैं। मतलब डेली पे
520 का टारगेट रहेगा, और मंथली पे अगर ब्रेकआउट आया तो 620 का टारगेट रहेगा। तो आप एक बेट एसबीआई पे ले सकते हैं, क्योंकि एसबीआई ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं और इंडिया का सबसे बड़ा पीएसयू है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे होगा, तो मेरे चैनल डोंट गिव अप को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा टेलीग्राम चैनल डोंट गिव अप, उसका लिंक भी दिया है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।